न्यूज 24 पर इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज फिर से आपको बता दें। फिलहाल चुनाव आयोग ने शुरुआती रुझान जारी कर दिए हैं और तीनों से 3 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहला आंकड़ा ट्रेंड्स का आधिकारिक तौर पर जो आया है उसमें बीजेपी के 3 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यह भी कुछ कहते हैं, जब इलेक्शन कमीशन अपना पहला ट्रेंड जारी करता है उसके पीछे भी एक संदेश होता है, लेकिन वो संदेश कितना गहरा है उस पर बाद में विश्लेषण होगा जब ये आंकड़े सारे स्थिर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे आंकड़े ये कह रहे हैं महागठबंधन और एनडीए की रेस में एनडीए अब आगे हो गया है। 95 सीटों पर एनडीए आगे, महागठबंधन 74 पर आगे। और अब देखिए एनडीए में बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी 47 पर आगे, जेडीयू 40 पर आगे। और अब ऐसा लग रहा है सबसे बड़ी पार्टी की रेस में पिछले चुनाव की तरह आरजेडी वर्सेस बीजेपी हो रहा है। आरजेडी 53 सीटों पर आगे चल रही है, बीजेपी 47 पर आगे और जेडीयू 40 पर। याद रखिए पिछली बार जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, 43। क्या जेडीयू इस बार पिछली बार के 43 के आंकड़े को क्रॉस करेगी? अगर करती है तो फिर जाहिर है बिहार का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह बदलेगा, एनडीए का समीकरण भी बदलेगा। यह भी सब जानना चाहते हैं कि इस बार एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनती है और कुल मिलाकर बिहार में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनती है। अब बीजेपी 50 पर चली गई, जेडीयू 40। अगर बीजेपी बड़ी पार्टी रही तो फिर एक बार सवाल उठेगा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार बनेंगे या नहीं, यह बहस फिर से जिंदा होगी। हालांकि चुनाव प्रचार के आखिरी 2-3 हफ्तों में बीजेपी ने अपना रुख नीतीश कुमार को लेकर नरम किया, थोड़ी और स्पष्टता दी कि नीतीश ही सीएम बनेंगे। लेकिन कब तक और क्या वाकई नीतीश सीएम बनेंगे, यह भी एक सवाल होगा। इस बहस पर बाद में आएंगे। फिलहाल देखिए एनडीए अब महागठबंधन से आगे होता जा रहा है। एनडीए 100 का आंकड़ा छू रहा है, महागठबंधन 71 पर आगे है। महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस, आरजेडी 50, कांग्रेस 12, दोनों के स्ट्राइक रेट में काफी अंतर है। और यह भी एक सवाल था जब सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा था, और हुआ तब भी यह सवाल था कि कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी और क्या आरजेडी को मुख्यमंत्री पद दिलाने में, तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद दिलाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी या फिर नहीं करेगी। मेरे पास बड़े चेहरों का जो अपडेट आया वो भी जल्दी से दे दूं। तेजस्वी यादव अपनी सीट राघोपुर से आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव महुआ बिहार पीछे चल रहे हैं, अनंत कुमार सिंह मोकामा से आगे चल रहे हैं, जन स्वराज पार्टी के मनीष कश्यप आगे चल रहे हैं चनपटिया से। यह भी इंटरेस्टिंग है, पहले बीजेपी में आए थे कुछ टाइम के लिए, कंट्रोवर्शियल यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप। पक्का पोस्टल बैलेट ही हैं सारे अभी। ओके, मंगल पांडे बीजेपी के सीवान से आगे चल रहे हैं, रेणु देवी भी अब आगे हो गई हैं बेतिया से, मैथिली ठाकुर भी आगे हो गई हैं, यह भी अपडेट आ रहा है। ओसामा शाह आरजेडी के उम्मीदवार रघुनाथपुर से आगे हो गए हैं, विजय कुमार चौधरी सराय रंजन से आगे चल रहे हैं, जेडीयू के विजय कुमार सिन्हा भी आगे हो गए हैं, भाजपा की श्रेयसी सिंह आगे हैं, खेसारी लाल यादव आगे हैं। ये सारी अपडेट्स न्यूज 24 पर आपको मिलती रहेंगी। अब चुनाव आयोग का आधिकारिक आंकड़ा जो है 5 सीटों के रुझान उसमें आ गए हैं और 5 में बीजेपी आगे चल रही है। इलेक्शन कमीशन के 5 रुझान और 5 में बीजेपी आगे। रामनगर, साहेबगंज, औरई में बीजेपी आगे चल रही है, यह इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। अब एनडीए 105 पर पहुंच गया और महागठबंधन रह गया 69 पर। क्या यह है ईवीएम का ट्रेंड, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों का ट्रेंड क्या अब जाकर साफ हो रहा है क्या? और अगर ऐसा है तो क्या एग्जिट पोल सही होने वाले हैं क्या? अतुल लोंडे पाटिल कांग्रेस से, जयराम विप्लव बीजेपी से, किशोर कुणाल जेडीयू से और उर्मिला ठाकुर आरजेडी से जुड़ेंगे। राजकिशोर और शीतल जी यहां स्टूडियो में मौजूद हैं। अतुल लोंडे पाटिल, अतुल भाई आपको यकीन हो रहा है एनडीए अब चला गया 105 पर, महागठबंधन 71 पर? नहीं, ऐसा है कि अभी थोड़ा रुकना चाहिए, 11:30-12 बजे तक जो है एक्चुअल ट्रेंड हमको मिल सकता है। अभी जो चल रहा है वो पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्योंकि बाहर तो कुछ आंकड़े मिल नहीं रहे हैं, तो शायद आपके अपने सोर्सेज से बात चल रही होगी। मेरे ख्याल से 11-11:30 बजे तक देखना चाहिए। जिस तरह का परफॉर्मेंस महागठबंधन ने किया है, हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग जो है वो 122 क्रॉस करके सरकार कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बना लेंगे। ठीक है अतुल भाई, आप तो बड़ी ईमानदारी से अपनी बात करते हैं। आज एक बार इतना तो कह दीजिए कम से कम कि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट आरजेडी से जो कम लग रहा है उसकी वजह यह है कि आपको हारी हुई सीटें या हारने वाली सीटें दी गई, सीट बंटवारे में मुश्किल सीटें दी गई।
नहीं ठीक है, जो भी है गठबंधन में जो भी निर्णय लिया गया सबके सहमति से लिया गया। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होता है, लेकिन हमने भी पूरी शिद्दत से पूरी ताकत से वहाँ पर महागठबंधन के साथ लड़ाई लड़ी है। एक सकारात्मक मुद्दों से हमने लड़ाई है। हमने रोजगार की बात की, पलायन रोकने की बात की, हमने स्वास्थ्य की बात की, हमने शिक्षा की बात की, हमने जीविका दीदी को 30,000 रुपये देने की बात की। और सामने प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, कट्टा, बंदूक, गोली, बारूद, क्या कहते हैं देश के गृह मंत्री जिन्होंने सुरक्षा ऐसी खुली छोड़ दी और लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्या कहते हैं वो कहते हैं कि घुसपैठिया। अरे आपने एसआईआर किया ना, साम दाम दंड भेद, लूट चोरी, बूथ की बात करते हो आप, तो पूरे स्ट्रांग रूम लूटने में लगे हुए थे। अच्छा ठीक है, तो ये सब अब कुछ रुकिए करने ना के अतुल भाई, एक बावजूद सेकंड भी- रुकिए अब जरा।